नमस्कार दोस्तों, करियर विद आशुतोष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके सामने उपस्थित हुआ एक नया वीडियो लेकर, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं करंट अफेयर के बारे में। और करंट अफेयर के लिए दोस्तों टोटल 10 से 12 प्रश्न ये वीडियो आपको देगा। इसमें हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में, इंडेक्स के बारे में, डिफेंस एक्सरसाइज के बारे में और आपके लिए इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स के बारे में। आप सभी लोग को याद रखना है, एक बार दो बार इस वीडियो को देख लीजिएगा। निश्चित रूप से 10 से 12 प्रश्न आपको एग्जाम में से मिलेंगे। वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे दोस्तों, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आप लोगों से बुक्स एंड ऑथर के अध्याय में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, ब्रेकिंग द मोल्ड किसने लिखा? रघुराम राजन और रोहित लांबा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए, जो इंपॉर्टेंट है उस पर मैं स्टार लगा दूंगा। इसके बाद दोस्तों, द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस, विवेक अग्निहोत्री ने लिखा है। ठीक है। नीलावू कुचिदा सिम्हांगल, ये आपकी एस सोमनाथ जो इसरो के पूर्व अध्यक्ष हैं उन्होंने लिखी है। द रिवर स्विंग, ये आपका अशोक कुमार टंडन ने लिखी है। तो जिसपे स्टार लगा रहा हूँ उसको ध्यान रखिएगा बस। इसके बाद दोस्तों, सितंबर 2023 में द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड, लीना कुमार ने लिखी है। फायर ऑन द गंगेस, राधिका एंगर ने लिखी है। ये बुक मेरे को लगता है पर्टिकुलरली आपके एग्जाम में आ सकती है। द नेशन कॉलिंग, सोनल गोयल ने लिखी है। यह केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा इसका लोकार्पण किया गया। ठीक। इसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, नीरजा चौधरी ने लिखी है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। कारगिल एक यात्री की जुबानी, ऋषिराज जी ने। मानसून अ पोएम ऑफ लव एंड लॉन्गिंग, अभय के। पिच साइड, माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट, अमृत माथुर। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, नीरजा चौधरी याद रखिएगा। प्रिज्म, विनोद वनकारा। एज द व्हील टर्न्स, रणजीत प्रताप। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इसका विमोचन किया है। ठीक है। ये बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एपीजे अब्दुल कलाम, मेमोरीज नेवर डाई, नसीमा मरैकियार और वाई एस राजन ने लिखी है। और अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री हैं उनके द्वारा विमोचन किया गया। थ्रू द ब्रोकन ग्लास, टी एन शेषन ने लिखी है दोस्तों। ये मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं, बहुत प्रसिद्ध रहे हैं दोस्तों, आपको याद रखना है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं, इंडिया राइजिंग मेमोयर ऑफ अ साइंटिस्ट, आर चिदम्बरम, सुरेश गंगोत्रा। वाजपेयी, द एक्सेंट ऑफ हिंदू राइट, 1924 टू 1977, अभिषेक चौधरी। कलर्स ऑफ डिवोशन, अनीता भरत शाह। ठीक है। तो यहाँ पर दो किताबें मैंने आपको स्टार लगा के बोली हैं जो आपको ध्यान रखना है। द योगा सूत्रा फॉर चिल्ड्रन, रूपा पाई। इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर, अशोक कुमार भट्टाचार्य। रॉ हिटमैन, एस हुसैन जैदी। कथकली डांस थिएटर थिएटर के गोपाल कृष्णन। के गोपाल कृष्णन याद रखिएगा। क्लियर? ठीक है। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों, कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन, शशि शेखर वेम्पति। पीएम मोदी द्वारा इसका विमोचन किया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में आ सकती है। मेड इन इंडिया, 75 ईयर ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस, अमिताभ कांत। ये हमारे G20 के शेरपा भी रह चुके हैं, आप सबको पता है। ठीक है। माई लाइफ एज अ कॉमरेड, के शैलजा। द इंडियन मेट्रोपोलिस, फिरोज, वरुण गांधी। द गोल्डन ईयर्स, रस्किन बॉन्ड। यहाँ पर दोस्तों आपके लिए ये दोनों ही किताबें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माई लाइफ एज ए कॉमरेड भी आ सकता है दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है, इंपॉर्टेंट लग रहा है। ठीक है। चलिए, रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट, आशीष कुंद्रा। स्मोक एंड एशेस, अमिताभ घोष, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता रहे हैं, इसलिए किताब इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्शंस, नारायणन वाघुल, ये वित्त मंत्री जी ने इसका लोकार्पण किया। क्रॉस कोर्ट, जयदीप मुखर्जी। सचिन एट 50, बोरिया मजुमदार। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, अ मैटर ऑफ हर्ट, अनुराग बेहर। वॉर एंड विमेन, एम ए हसन। बिपिन, द मैन बिहाइंड यूनिफॉर्म, रचना बिष्ट रावत। एज गुड एज माई वर्ड, ए एम चंद्रशेखर। इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी, सज्जन सिंह यादव। याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। क्लियर? चलिए, विक्ट्री सिटी, सलमान रुश्दी ने लिखी है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए दोस्तों। रिफॉर्म नेशन, गौतम चिकरमाने। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, मेघनाथ देसाई। अंबेडकर अलाइव, शशि थरूर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। जादूनामा, अरविंद्र मंडलोई। और रिवोल्यूशनरीज, संजीव सान्याल। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, जिसपे मैंने स्टार लगाया उसको देख लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला उनकी रचनाएं, जिनको व्यास पुरस्कार मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और नोबेल साहित्य पुरस्कार मिला, उनकी रचनाओं को भी जरूर देख लीजिएगा। वो भी आपके एग्जाम में एज ए बुक्स एंड ऑथर आ सकता है। ठीक है। चलिए अब बढ़ जाते हैं आगे हम लोग। नेक्स्ट हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों? हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, अब हम लोग को देखना है प्रमुख डिफेंस एक्सरसाइज।
अब डिफेंस एक्सरसाइजेस दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को क्या करना है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान देके जाना है। अब किसमें देखना क्या क्या है आपको, किस कौन सा अभ्यास था, किन दो देशों के बीच में हुआ, किस प्रकार का अभ्यास है, थल सेना, वायुसेना की, जल सेना, और कहाँ पर आयोजित हुआ। तो जब तक ये नहीं करेंगे, याद रखेंगे तीनों चीज, तब तक आपका पीसीएस आरओ का प्रश्न नहीं बनेगा दोस्तों। ठीक, चलिए, मल्टीपल स्टेटमेंट वाला नहीं बन पाएगा, सिंगल स्टेटमेंट आएगा तो भले बना ले जाएं, मल्टीपल स्टेटमेंट प्रश्न, असर्शन रीजन वाला प्रश्न नहीं बना पाएंगे। ठीक, चलिए, सूर्य किरण युद्धाभ्यास भारत नेपाल के बीच में, थल सेना अभ्यास है पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। वज्र प्रहार भारत अमेरिका थल सेना अभ्यास मेघालय में आयोजित हुआ। बोंगो सागर भारत बांग्लादेश नौसेना अभ्यास था बंगाल की खाड़ी में। मित्र शक्ति भारत श्रीलंका थल सेना अभ्यास पुणे में आयोजित किया गया। ठीक है, काजिंद की बात करें तो काजिंद भारत और कजाकिस्तान में थल सेना अभ्यास था, कजाकिस्तान में आयोजित किया गया। हरिमो शक्ति भारत मलेशिया के बीच में थल सेना अभ्यास था, मेघालय में आयोजित किया गया। ठीक है, संप्रीति अभ्यास भारत और बांग्लादेश थल सेना अभ्यास उमरोई मेघालय में आयोजित किया गया। क्लियर। इसके बाद बात कर लेते हैं वरुण 2023, सितंबर 2023 में भारत फ्रांस के बीच में आयोजित किया गया, नौसेना अभ्यास था और अरब सागर में आयोजित किया गया। सिम्बेक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सिम्बेक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सिम्बेक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो श्रीलंका सॉरी सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज। ठीक है, सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज। तो भारत और सिंगापुर, तो सिंगापुर इंडिया का नाम तो दिया ही है, मैरीटाइम मतलब नौसेना अभ्यास, बायलैटरल मतलब द्विपक्षीय, और एक्सरसाइज मतलब अभ्यास। ठीक है, तो इसमें देखिए नाम में ही आपको भारत सिंगापुर भी दिया है, नौसेना भी दिया है, और सिंगापुर में आयोजित किया गया, ये आपको बस ध्यान रखना है। क्लियर। जायद तलवार भारत और यूएई के बीच में नौसेना अभ्यास था, दुबई में आयोजित हुआ। मालाबार अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारत जापान अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में के बीच में होता है, नौसेना अभ्यास है और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे आयोजित किया गया। अब दोस्तों ये याद रखिएगा, ये चारों ही देश दोस्तों क्वाड क्वाड कंट्रीज भी हैं, मतलब क्वाड्रिलेटरल डायलॉग संगठन है, जो चतुर क्या है दोस्तों, चतुर्दशी सुरक्षा संवाद। ये आपका क्या है दोस्तों, ये भारत जापान ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के बीच में होता है, चाइना को काउंटर करने के बीच में ये संगठन, चाइना को काउंटर करने के लिए ये क्वाड की स्थापना की गई। दक्षिण आपका प्रशांत हिंद महासागर में चाइना के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए क्वाड संगठन की स्थापना विशेष रूप से की गई दोस्तों। ठीक, इसके बाद जिमेक्स की बात करें तो भारत और जापान नौसेना अभ्यास विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। तो जे से जापान, आई से इंडिया, एम से मैरीटाइम, ई से ईएक्स से एक्सरसाइज। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर। जो तरीका बता रहा हूँ उसको ध्यान रखेंगे तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। नोमाडिक एलिफेंट भारत मंगोलिया थल सेना अभ्यास मंगोलिया में आयोजित किया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक्स कॉन्क्वेस्ट बहुराष्ट्रीय है, थल सेना अभ्यास मंगोलिया में। एक्वेरिन भारत मालदीव थल सेना अभ्यास चौबटिया उत्तराखंड। एक था भारत मालदीव नौसेना अभ्यास मालदीव में। तो ये दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मालदीव से इस समय जो तत्कालीन सरकार है वो चाइना के फेवर वाली है, और आप लोगों ने लक्षद्वीप और बरदस मालदीव का नाम जरूर सुना होगा। ठीक, चलिए, AIMA ये क्या है, आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। ठीक है, याद रखिएगा, भारत और आसियान के बीच में और नौसेना अभ्यास है, सिंगापुर दक्षिण चीन सागर में आयोजित किया गया। समुद्र शक्ति भारत इंडोनेशिया के बीच में नौसेना अभ्यास इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। अल मोहम्मद अल हिंदी ये आपका भारत और सऊदी अरब के बीच में नौसेना अभ्यास है, सऊदी अरब में आयोजित किया गया। कॉर्पेट दोस्तों भारत और थाईलैंड के बीच का है, नौसेना अभ्यास अंडमान सागर में हुआ। ठीक है, अजय वॉरियर आपका भारत ब्रिटेन के बीच का थल सेना अभ्यास है, ब्रिटेन में आयोजित किया गया। क्लियर। चलिए, स्लाइनेक्स की बात कर ले तो श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज। ठीक है, भारत श्रीलंका के बीच का नौसेना अभ्यास है, कोलंबो में आयोजित किया गया। अपेंडिक्स दोस्तों क्या है, अफ्रीका इंडिया एक्सरसाइज। ठीक है, तो भारत और अफ्रीका के बीच का थल सेना अभ्यास है, पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। इंपॉर्टेंट है, कोंकण बहुत प्रसिद्ध है, भारत ब्रिटेन के बीच का नौसेना अभ्यास है, अरब सागर में आयोजित किया गया। फ्रिंजेक्स की बात कर लें दोस्तों तो आपका फ्रांस इंडिया ज्वाइंट एक्सरसाइज, भारत फ्रांस के बीच का थल सेना अभ्यास है और तिरुवनंतपुरम केरल में आयोजित किया गया। इसके बाद दोस्तों बोर्ड कुरुक्षेत्र है, भारत और सिंगापुर के बीच का थल सेना अभ्यास है, जोधपुर राजस्थान में आयोजित किया गया। शिन्यू मैत्री है, शिन्यू मैत्री भारत और जापान के बीच का है, वायुसेना अभ्यास है जापान के कोमात्सु द्वीप में। इसके बाद धर्म गार्जियन है, भारत और जापान के बीच का थल सेना अभ्यास है, जापान में आयोजित किया गया। ठीक है, दस्तलिक बात करें, दस्तलिक है, दस्तलिक भारत और उज्बेकिस्तान का है, थल सेना अभ्यास उत्तराखंड में आयोजित किया गया। धर्म गार्जियन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। शिन्यो मैत्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, साइक्लोन 1 भारत मिस्र थल सेना अभ्यास राजस्थान में,
वीर गार्जियन भारत जापान वायुसेना अभ्यास जापान में आयोजित किया गया। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको ध्यान रखना है कि इसको 2 से 3 बार देख लीजिएगा, 2 से 3 बार देख लीजिएगा, आपके दिमाग में अपने आप स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी जिसके शॉर्ट फॉर्म्स मैंने बता दिए हैं, जैसे आपका जिसमें आपका बन सकता है अफिंडेक्स है, स्लाइनेक्स है, इसको आप उसी से याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एआईएमई जो है आसियान इंडिया, इसके बाद जिमेक्स है, ठीक है, जिमेक्स है, इसके बाद सिम्बेक्स है। इन सब के शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको बता दिए हैं, इनको शॉर्ट फॉर्म से ही याद कर लीजिएगा, आपका काम आसान हो जाएगा। क्लियर है? चलिए इसके बाद दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम लोग किसके बारे में, हम लोग बात कर लेते हैं प्रमुख इंडेक्स और रिपोर्ट के बारे में, जो आपके एग्जाम में दोस्तों बहुत पूछी जाती है। आप सभी लोग बस 1 सेकंड के लिए वेट करिएगा बस। चलिए अब देख लेते हैं दोस्तों हम लोग देख लेते हैं इन प्रमुख इंडेक्स और रिपोर्ट में। तो देखिए सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि क्या पूछा जाता है दोस्तों। तो सबसे पहले क्या पूछा जाता है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन सी संस्थान जिससे जारी करती है रिपोर्ट, पहला स्थान किस देश का है, वर्तमान में भारत का स्थान क्या है, और पिछले सूचकांक में भारत का स्थान क्या था। ये कभी कभी आ जाता है दोस्तों, ये याद रखिएगा। और अंतिम स्थान जो महत्वपूर्ण है उसका, ठीक है। तो इतना हमें याद रखना है। एशिया पावर इंडेक्स लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी ने जारी किया, अमेरिका का पहला स्थान है, भारत का चौथा स्थान है, और 2022 में भी भारत चौथे स्थान पर था। अंतिम स्थान पर पपुआ न्यू गिनी है, ठीक। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स ग्लोबल फायर पावर ने जारी किया, अमेरिका का पहला स्थान, भारत का चौथा, पहले भी भारत का चौथा ही था, भूटान अंतिम स्थान पर। विश्व निवेश रिपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अंकटाड ने जारी किया, ठीक है। अमेरिका का पहला स्थान है, 8वां स्थान भारत का है, और पिछले सूचकांक में भारत 7वें स्थान पर था, ठीक। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जर्मन वाच इसे जारी करता है, ठीक है, याद रखिएगा। और प्रथम 3 में कोई देश नहीं है, चौथे स्थान पर आपका डेनमार्क है, 8वें नंबर पर भारत है, और पिछले सूचकांक में 10वें नंबर पर था, और अंतिम स्थान पर ईरान है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस ने जारी किया है, ठीक है, जारी करता है ये। और अफगानिस्तान आपका पहले स्थान पर है, मतलब सबसे ज्यादा आतंकवाद से प्रभावित है, और भारत 13वें स्थान पर है, पिछले वर्ष में 12वें स्थान पर था, ठीक। चलिए ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स, स्टार्टअप लिंक बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों, ये भी बहुत प्रसिद्ध है। अमेरिका पहले नंबर पे है स्टार्टअप के मामले में, भारत 21वें नंबर पे है, पिछले वर्ष 19वें पर था, ठीक है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक विश्व बैंक जारी करता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। सिंगापुर पहले स्थान पर, 38वें स्थान पर भारत, पिछले वर्ष में 44वें पे था। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक आईएमडी जारी करता है, ठीक है। डेनमार्क पहले स्थान पर है, 40वें स्थान पर भारत है, 37वें पर था पिछले वर्ष में, ठीक। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करें, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ठीक है, डब्ल्यू जारी करता है, स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे है, 40वें नंबर पे भारत है, पिछले वर्ष भी 40वें पर था, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स मर्सर जारी करता है, नीदरलैंड पहले स्थान पर, 45वें पे भारत है, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, पर्टिकुलरली मेरे को नहीं लगता कि आना चाहिए, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी किया जाता है, अमेरिका नंबर 1 पर है, 42वें नंबर पर भारत है, पिछले वर्ष 43वें पर था, और वेनेजुएला आखिरी पर है। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग आईसीएओ सिंगापुर पहले स्थान पर, 48वें पर भारत। इसके बाद दोस्तों डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स साइबर सुरक्षा फर्म सर्फशार्क, ठीक है, याद रखिएगा, जारी करती है। फ्रांस आपका क्या है, नंबर 1 पे है, 52वें भारत है, यमन आपका आखिरी पर है, ठीक है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग की बात करें तो आईएमडी जारी करता है, स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे है, 56वां पे भारत है, ठीक है, पिछले बार
52वें पे था। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं तो गुड गवर्नमेंट इंडेक्स चैंडलर इंस्टीट्यूट सिंगापुर नंबर 1 पे 57 पे भारत है, पिछले वर्ष 52 पर था, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद बात करें वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, स्वीडन नंबर 1 पर है, 67वें नंबर पे भारत है, पिछले वर्ष 87 पे था और यमन आखिरी है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट द्वारा जारी किया गया, फिनलैंड आपका नंबर 1 पर 68वें पर, भारत 71वें पे पिछले वर्ष पर था। ठीक है, इसके बाद बात करें तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट डेनमार्क नंबर 1 पर 77 पे भारत है, 79 पे आपका पिछले वर्ष पर था। वेनेजुएला आखिरी पर है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है, डेनमार्क नंबर 1 पर है, 85वें नंबर पर भारत है। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, और पिछले वर्ष भी 85 पर था। सोमालिया सबसे ज्यादा भ्रष्ट देश है। ठीक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें तो आपका गंसन वर्ल्ड वाइड और वेयल्थू हंगर हिल्फ, ये 20 देशों को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, 111वें नंबर पे भारत है। याद रखिएगा, पिछले वर्ष आपका 107वें पर था। ठीक, वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट की बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, याद रखिएगा, ये जारी करता है, फिनलैंड नंबर 1 पर है और 112वें नंबर पर आपका क्या है, 112वें नंबर पे आपका भारत है। ठीक है, पिछले वर्ष 121वें पर था। दक्षिणी सूडान आपका सबसे आखिरी है। ठीक है, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक हेरिटेज फाउंडेशन सिंगापुर नंबर 1 पर 131वें पर भारत, पिछले वर्ष भी 131 पर था। मानव विकास सूचकांक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी करता है, स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर है और 132 नंबर पे भारत है दोस्तों। याद रखिएगा, 132 पे भारत है, आप लोग ये नोट कर लीजिएगा। और 132 इसलिए बोल रहा हूँ क्यों, क्योंकि ये नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये रैंक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये स्कोर भी इंपॉर्टेंट है 0.633, क्योंकि कभी कभी पीसीएस में और आरओ में ये स्कोर भी पूछ लेता है। 0.633 याद रखिएगा, और 131वां नंबर पिछले वर्ष था। ठीक, इसके बाद बात करें दोस्तों तो वैश्विक शांति सूचकांक इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस आइसलैंड नंबर 1 पर है, 126वें नंबर पे भारत है, पिछले वर्ष 135 पे था। अफगानिस्तान सबसे अशांत देश है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व खुशहाली सूचकांक इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क फिनलैंड नंबर 1 पर, 126वें पे भारत, पिछले वर्ष 136 पर था और अफगानिस्तान सबसे आखिरी। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, आइसलैंड नंबर 1 पर है, 127 पर भारत है, पिछले वर्ष 135 पर था। ठीक है, इसके बाद विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जारी करता है, नॉर्वे आपका नंबर 1 पर है, 161वें नंबर पे भारत है, पिछले वर्ष आपका 150 पर था। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक ये भी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, डेनमार्क नंबर 1 पर है, 180 नंबर पे भारत है और पिछले वर्ष 168 पर था। ठीक है, याद रखिएगा, और भारत को एक अंतिमवां स्थान दिया गया है, जो कि मेरे को तो जस्टिफाइड नहीं लगता। ठीक है, तो ये रहे दोस्तों इंपॉर्टेंट इंडेक्स, इनको जरूर 2-3 बार वीडियो को देख लीजिएगा, आपके दिमाग में बस जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स की। तो विश्व एड्स दिवस इंपॉर्टेंट है, 1 दिसंबर, थीम है लेट कम्युनिटीज लीड। ठीक है, इतना इंग्लिश तो सब लोग समझ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, बस एक बार आंख के सामने से गुजारना है, ऑप्शन में रहेगा तो आप पकड़ लेंगे। ठीक, विश्व मधुमेह दिवस बात करें तो 14 नवंबर 2023, एसेस टू डायबिटीज केयर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। विश्व शहर दिवस 31 अक्टूबर, फाइनेंसिंग अ सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर फॉर ऑल। विश्व पोलियो दिवस बात करें तो 24 अक्टूबर 2023, अ हेल्दियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रन। विश्व खाद्य दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 16 अक्टूबर को, वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, लीव नो वन बिहाइंड। ठीक है, इसके बाद बात करें अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर, इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट्स याद रखिएगा, बालिका दिवस और महिला दिवस अंतर है दोनों में। ठीक है, याद रखिएगा। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स। विश्व ओजोन दिवस इंपॉर्टेंट है, विश्व ओजोन दिवस इंपॉर्टेंट है, 16 सितंबर को आयोजित किया जाता है, 16 सितंबर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल याद रखिएगा, ये इसका थीम है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को आयोजित किया जाता है, प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड इन ट्रांजिशन। विश्व जनसंख्या दिवस दोस्तों इंपॉर्टेंट है, 11 जुलाई, अनलीशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वलिटी। इसके बाद दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, 21 जून को आयोजित किया जाता है, योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मेरे को लगता है इस बार आ सकता है। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून, गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ, शेयर ऑफन। विश्व पर्यावरण दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 जून को आयोजित किया जाता है
और सोल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों इस बार के लिए। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई, ग्रो फूड नॉट टोबैको। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को, फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी, ये इसका थीम है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई, ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर ओवर कप ऑफ टी, टी याद रखिएगा। थीम में टी मिल जाएगा तो आप टिक कर लेंगे, ठीक है। तंबाकू निषेध दिवस में टोबैको मिल जाएगा तो टिक कर लेंगे, ठीक है। पर्यावरण दिवस में प्रदूषण क्या है, पर्यावरण के लिए खतरा है, तो पॉल्यूशन मिल गया तो टिक कर दीजिए। ये सब कीवर्ड्स हैं दोस्तों, ठीक है। विश्व रक्तदान दिवस में ब्लड मिल गया तो टिक कर दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में योगा मिल गया तो टिक कर दीजिए, ठीक है। तो थीम में देख लीजिएगा कौन सा कीवर्ड मिल रहा है। जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी है तो बायोडाइवर्सिटी मिल गया यहाँ पर थीम में, तो टिक कर दीजिए थीम को, ठीक है। तो थीम में ही कंफ्यूजन होता है, थीम याद नहीं होता, थीम की ट्रिक बता दे रहा हूँ आपको। और पसंद जरूर आ रहा होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों रेड क्रॉस दिवस 8 मई, ठीक है। एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम हार्ट, ठीक है। तो हार्ट कीवर्ड है, याद रखिएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई, शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, ठीक है। तो स्वतंत्रता राइट है, तो अधिकार है, तो राइट्स आपका कीवर्ड है, ठीक है। पृथ्वी दिवस इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। 22 अप्रैल को होता है। इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, हमारा प्लेनेट क्या है, पृथ्वी, तो प्लेनेट कीवर्ड है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात कर लेते हैं विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को। तो विरासत को इंग्लिश में हेरिटेज बोलते हैं, हेरिटेज चेंजेस, तो ये कीवर्ड है दोस्तों, इस पर टिक करिएगा, आंख बंद करके देखिएगा और जहां मिलेगा टिक कर दीजिएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, हेल्थ, स्वास्थ्य मतलब हेल्थ, हेल्थ कीवर्ड है, थीम में दिखेगा, वही आंख बंद करके टिक करिएगा। विश्व क्षय रोग दिवस, क्षय रोग दिवस, यस वी कैन एंड टीबी, तो क्षय रोग को टीबी बोलते हैं, तो टीबी यहाँ मिल गया, तो कीवर्ड यही टिक करिएगा, आंख बंद करके, याद भी नहीं करना पड़ेगा। विश्व मौसम विज्ञान दिवस, द फ्यूचर ऑफ वेदर क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशन, ठीक है। तो वेदर क्लाइमेट आपका क्या हो गया, वेदर क्लाइमेट मौसम से संबंधित है, तो ये आपका कीवर्ड हो गया, आपको थीम याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस दिन याद रखिए 23 मार्च। विश्व जल दिवस दोस्तों इंपॉर्टेंट है, 22 मार्च, एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस, तो वाटर आ गया यहाँ पे कीवर्ड है, जल दिवस यहाँ पर है, तो आपको याद कर लेना है, टेंशन लेनी ही नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस इंपॉर्टेंट है, वन मतलब फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट कीवर्ड यहाँ पे है, इसी को टिक करिएगा, 21 मार्च 2023 को आयोजित किया गया। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, वैक्सीन वर्क फॉर एवरीवन, तो 16 मार्च को आयोजित किया जाता है। टीकाकरण मतलब वैक्सीनेशन, तो वैक्सीन कीवर्ड है। उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च, एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, तो कंज्यूमर्स क्या है, उपभोक्ता, तो ये कीवर्ड है, इसी को टिक करिए, एग्जाम में आराम से प्रश्न आपका सही बनेगा। थीम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वेरी इंपॉर्टेंट, 8 मार्च को डिजिट ऑल, डिजिट ऑल मतलब इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी, मतलब लैंगिक अंतराल को कम करना, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, मतलब महिलाओं की संख्या पुरुषों के सापेक्ष बढ़नी चाहिए, यही लैंगिक अंतराल को कम करना हुआ, ठीक है। तो महिला दिवस है, तो महिलाओं का सशक्तिकरण करना है, महिलाओं को क्या करना है, बराबर संख्या में लाना है, लिंगानुपात भी बढ़ाना है, महिलाओं को अधिकार भी देने हैं, तो कीवर्ड है, समझ में आ गई बात, ठीक। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च, पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ठीक है। तो वन्यजीव क्या होता है दोस्तों, तो वाइल्ड लाइफ, वन्यजीव मतलब वाइल्ड लाइफ, आपको याद रखना है, वाइल्ड लाइफ कीवर्ड है, याद हो जाएगा, थीम टिक हो जाएगा, ठीक। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस इंपॉर्टेंट है 28 फरवरी को, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, तो साइंस आपका कीवर्ड है, याद रखिएगा, थीम में आपको कीवर्ड जरूर मिल जाएगा, मेरी टेक्निक से करी लीजिएगा, मेरी टेक्निक से करिएगा, निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्न बन जाएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, तो लिंगुअल मतलब भाषा है, ठीक है, और एजुकेशन में भी भाषा है, तो ये भी आपका थीम में कीवर्ड मिल रहा है, आप आराम से टिक करिए। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी, तो रेडियो एंड पीस, तो रेडियो कीवर्ड है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, क्लोज द केयर गैप, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आ सकता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस तो 2 फरवरी को होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रेस्टोरेशन, वेटलैंड मतलब आर्द्रभूमि, तो ये कीवर्ड है, इसको याद कर लीजिएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को होता है, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर, तो वोटिंग या मतदान हो गया, वोट मतलब मतदान, वोट मतलब मतदान, ठीक है, या मत हो गया, वोटिंग मतलब मतदान करना हुआ, तो यहाँ पर भी मत है, यहाँ पर भी मत है, तो कीवर्ड याद देख लीजिएगा, थीम में टिक कर लीजिएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को होता है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। विकसित युवा विकसित भारत, और युवा यहाँ पर भी है, युवा यहाँ पर भी है, कीवर्ड, तो आराम से थीम आपको याद कर लेना है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को होता है, हिंदी को जनमत की भाषा बनाना और बगैर उनकी मातृभाषा की महत्ता को भूले, ठीक है, याद रखिएगा। तो हिंदी यहाँ पर भी है, तो कीवर्ड याद हो जाएगा। प्रवासी भारतीय दिवस इंपॉर्टेंट है,
याद रखिएगा 9 जनवरी को, जिस दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ठीक है, तो डायस्पोरा मतलब प्रवासियों का योगदान भारत के विकास में देने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो हमारा डायस्पोरा क्या है, रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडिया प्रोग्रेस इन अमृतकाल। ठीक है, याद रखिएगा डायस्पोरा कीवर्ड है। ठीक है, अमृतकाल आज़ादी के 75 वर्ष जब पूरे हुए 2022 में, उससे लेकर आज़ादी के 100 वर्ष जब पूरे होंगे तब के काल को अमृतकाल कहते हैं। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, देखिए इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स के माध्यम से आपको थीम याद करने का तरीका बताया है, जो एकदम यूनिक है दोस्तों। और अगर पसंद आएगा दोस्तों तो आप लोग जरूर इसको लाइक करके मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करके पहुंचाइएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, जो ऊपर के बच्चे थे उसमें भी कीवर्ड देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों विश्व मधुमेह दिवस में डायबिटीज को मधुमेह बोलते हैं, कीवर्ड है। ठीक है, याद हो जाएगा। इसके बाद विश्व पोलियो दिवस में आपका हेल्थियर मतलब पोलियो क्या बीमारी है, बीमारी से क्या एक अच्छा स्वास्थ्य चाहिए हमें, तो अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। पोलियो एक बीमारी है, तो बीमारी से सुरक्षा होगी तो स्वास्थ्य बढ़िया होगा, तो ये आपका कीवर्ड हो गया। ठीक है, विश्व खाद्य दिवस, विश्व खाद्य दिवस। ठीक है, ये क्या है, विश्व खाद्य दिवस। तो वाटर इज लाइफ, तो खाद्य मतलब खाना, फूड यहाँ पर कीवर्ड है। क्लियर। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, तो गर्ल यहाँ पर कीवर्ड है। क्लियर। विश्व ओजोन दिवस, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर, तो ओजोन यहाँ पर है, कीवर्ड है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, ठीक है, तो लिटरेसी यहाँ पर कीवर्ड है। विश्व जनसंख्या दिवस, ठीक है, तो मतलब अनलीशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वलिटी, मतलब लैंगिक समानता को क्या की शक्ति को उजागर करना। तो बेसिकली आपका क्या